शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को एकाग्र करने के उपायों पर विचार चल रहा है। मन को रोकने के उपायों में महर्षि पतंजलि ने 5वां उपाय प्राणायाम के रूप में प्रस्तुत किया है। 34वें सूत्र में महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन के माध्यम से, विधारण के माध्यम से प्राणों को रोकना है। हम प्राणायाम को लेकर के विचार कर रहे हैं। जो प्राणायाम है उस प्राणायाम में प्राण रुकना, प्राणों का रुक जाना होता है। प्राणायाम में प्राण निरंतर नहीं चल रहे होते हैं। सामान्य स्थिति में हम लोग प्राणों को निरंतर ले रहे होते हैं और निरंतर त्याग कर रहे होते हैं, अथवा श्वास चल रहा होता है और प्रश्वास हो रहा होता है। बाहर के स्थित प्राणों को अंदर ले रहे होते हैं और अंदर स्थित प्राणों को बाहर निकाल रहे होते हैं। और ये जो गति है वो निरंतर चल रही होती है, अंदर जाने की गति और बाहर निकलने की गति। प्राण निरंतर चल रहा होता है, परंतु प्राणायाम में इस निरंतर चलने वाली गति को रोक दिया जाता है, अर्थात श्वास प्रश्वास को रोके रखना होता है। जब हम श्वास प्रश्वास की गति को रोक देते हैं, प्राणों को रोक देते हैं, उस स्थिति का नाम प्राणायाम है। इस प्राणायाम को प्रस्तुत सूत्र में प्रच्छर्दन और विधारण शब्द से स्पष्ट किया है। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में, योग दर्शन के दूसरे पाद में, साधन पाद में 49वें सूत्र में प्राणायाम की परिभाषा की। प्राणायाम किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः। श्वास प्रश्वास की जो गति है, जो निरंतर चल रही है, इस निरंतर चलने वाली गति को विच्छेद करता है, रोक देता है। जो रोक देता है, जो विच्छेद करता है, श्वास प्रश्वास की गति को जो रोकने वाला है, उसका नाम है प्राणायाम। तो प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है, इसी का नाम प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ श्वास लेना निकालना, लेना निकालना, लेना निकालना नहीं है। प्राणायाम का अर्थ प्राणों को रोकना है, प्राणों को रोके रखना है। और प्राणों को रोके रखने से मनुष्य अपने मन को सरलता से, सुगमता से, सहजता से ईश्वर में लगाने में, ईश्वर में टिकाने में, ईश्वर में एकाग्र करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए प्राणायाम किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने
इस समाधि पाद के 34वें सूत्र में इसी बात की ओर संकेत करते हैं। मन को एकाग्र करने के उपायों को बताते हुए 34वें सूत्र में स्पष्ट करते हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन के माध्यम से, विधारण के माध्यम से प्राणों को रोकना है। प्रच्छर्दन किसको कहते हैं, विधारण किसको कहते हैं, इसकी चर्चा महर्षि वेदव्यास करते हैं। प्रच्छर्दन की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कोष्ठ्यस्य वायोर नासिकापुटाभ्याम प्रच्छर्दनम। कोष्ठ्यस्य वायोः, कोष्ठ कहते हैं लंग्स को, फेफड़ों को। जो फेफड़ों में, छाती में जो विद्यमान प्राण हैं, उसको नासिका पुटाभ्याम, नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से, प्रयत्न विशेषात वमनम, प्रयत्न विशेषाद वमनम कहा है। फेफड़ों में स्थित वायु को, प्राण को नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से प्रयत्न विशेष से वमनम, बाहर निकालना है। इसका नाम है प्रच्छर्दनम। यह है प्रच्छर्दन। जो प्राण हमारे फेफड़ों में पहले से विद्यमान है, क्योंकि श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है, ये जो श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है, तो उस स्थिति में फेफड़ों में प्राण विद्यमान रहता है। भले ही श्वास प्रश्वास की गति निरंतर चल रही है, उस स्थिति में फेफड़ों में जो प्राण विद्यमान है, जो प्राण हमने लिया है श्वास के माध्यम से, जो अंदर सांस गया है, उस प्राण को यहां पर निकालना है। तो उसके लिए कहा है कोष्ठ्यस्य। कोष्ठ में यानी छाती में, लंग्स में, फेफड़ों में विद्यमान वायो, प्राण को, प्राण तत्व को नासिका पुटाभ्याम, नासिका के दोनों छिद्रों से, प्रयत्न विशेषाद, विशेष प्रयत्न से, यानी श्वसन तंत्र के नियम के अनुसार विशेष पुरुषार्थ के माध्यम से वमनम, बाहर निकालना है। और वो भी किस प्रकार, उदाहरण से स्पष्ट किया है। वमनम, वमन कहते हैं उल्टी को। जैसे किसी मनुष्य ने खा लिया हो और बहुत कुछ खा लिया है, पेट भर लिया है, आवश्यकता से अधिक खा लिया है, बहुत खा लिया है, अथवा कुछ गलत खा लिया है और अंदर जाने के बाद ऐसी स्थिति आ रही है कि वो पेट में रहने लायक नहीं है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति उल्टी करता है, वॉमिटिंग करता है, वमन करता है और वो अचानक एकदम बाहर निकल जाता है वमन में, उल्टी में, ठीक इसी प्रकार से विशेष प्रयत्न से, प्रयत्न विशेषात कहा, विशेष प्रयत्न से, पर वो जो विशेष प्रयत्न हम करेंगे वो अपने ढंग से नहीं करेंगे, अपने मन मर्जी के अनुसार नहीं करेंगे, श्वसन तंत्र के नियम के अनुसार, आयुर्विज्ञान के नियम के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार जो श्वसन तंत्र का नियम है, जिस प्रकार से प्राण को बाहर निकालना है, जिस प्रकार निकालने से अधिक वायु प्राण बाहर निकल सकता है, उस नियम के अनुसार जब व्यक्ति प्राणों को बाहर निकालता है, इसका नाम है प्रच्छर्दन। फेफड़ों में स्थित प्राण को, वायु को नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से विशेष प्रयत्न से, यानी श्वसन तंत्र के नियम के अनुसार जब वमन के सदृश उल्टी की भांति जब बाहर निकाल देते हैं, उसका नाम है प्रच्छर्दन।
प्रच्छर्दन यानी बाहर निकालना, बाहर रोके रखना। प्राणायाम में सांस बाहर रोके रखते हैं। अब देख लीजिएगा, जैसे प्राण को हम बाहर रोके रखते हैं, जब तक रोके रखते हैं उस स्थिति में शरीर के सारे तंत्र सावधान हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। जिस प्राण के कारण से सारे के सारे तंत्र समुचित रूप में कार्य कर रहे थे और वो सावधान हो जाते हैं, स्तब्ध सा हो जाते हैं। सारी इंद्रियां जो कार्य कर रही होती हैं वो रुक जाती हैं, स्तब्ध सा हो जाती हैं। और जो मन इधर उधर दौड़ लगा रहा था, वो मन इधर उधर दौड़ लगाना बंद हो गया है, मन रुक गया है। जैसे ही मन रुक जाता है, उस रुके हुए मन को योगाभ्यासी ईश्वर में एकाग्र कर देता है और ईश्वर का ध्यान प्रारंभ कर देता है, ईश्वर का जप प्रारंभ कर देता है, अपने मन को ईश्वर में ही लगाए रखता है, क्योंकि उसने प्राणायाम किया, प्राणों को रोका। अब यह अलग बात है, उनको प्राणों को रोके ही नहीं रखना है, क्योंकि देर तक रोक नहीं सकते, क्योंकि घबराहट हो रही है, लंबे काल तक नहीं रोक सकते। उसकी एक सीमा है, मनुष्य का सामर्थ्य है, मनुष्य की अवस्था, मनुष्य का सामर्थ्य, मनुष्य का भोजन, बहुत सारे कारण होते हैं। जब साधन पाद में प्राणायाम का प्रसंग आएगा, प्राणायाम की परिभाषा को विस्तार से आपके सामने रखा जाएगा, उस समय प्राणायाम करने वालों के जो सावधानियां हैं उनको लेकर के आपके सामने अवश्य चर्चा करूंगा। यहां पर केवल हमें इतना समझना है कि प्राणायाम जो है वो सांस को रोके रखता है। जैसे ही प्राण रुक जाता है, वैसे ही शरीर के सारे तंत्र अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, इंद्रियां रुक जाती हैं और उसके साथ साथ मन भी रुक जाता है। इधर उधर दौड़ जो लगा रहा था मन, विषय भोगों की ओर दौड़ लगा रहा था, विषय भोगों के प्रति आकर्षित हो रहा था, अब वो सारा का सारा आकर्षण बंद हो जाता है। विषय भोग उसको अब दिखाई देने नहीं लगते, विषय भोगों में उसकी श्रद्धा नहीं रहती है, क्योंकि सांस रुका हुआ है और घबराहट होने लग रही है और उसके सामने मृत्यु दिखाई दे रही होती है, अपने आप को मृत्यु के मुख में अनुभव कर रहा होता है। अब वो सावधान हो जाता है, उसका मन रुक जाता है, वो अपने मन को अपने नियंत्रण में ले लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है और उस रुके हुए नियंत्रित हुए मन को आसानी से, सरलता से ईश्वर में जोड़ देता है, ईश्वर में एकाग्र कर देता है। और जैसे ईश्वर में एकाग्र कर देता है तो ईश्वर में लगा रहता है मन। अब प्राणायाम जब तक वो रोके रखता है, रोक लेता है, सामर्थ्य पूरा हो जाने पर वापस प्राणों को अंदर लेकर के सामान्य हो जाता है, परंतु मन ईश्वर में एकाग्र हो गया है, मन ईश्वर में लग गया है। लाख कोशिश करने पर, लाख यत्न करने पर मन रुक नहीं रहा था, अनेक बार मन को रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मन रुक नहीं रहा था। मन विषय भोगों से हट करके ईश्वर में एकाग्र नहीं हो रहा था। अब वो प्राणायाम के माध्यम से, सांस को रोके रखने के कारण से मन नियंत्रण में आ जाता है और उस नियंत्रित मन को, नियंत्रण में आए हुए मन को आसानी से ईश्वर में लगा देता है, ईश्वर में स्थिर कर देता है, यानी मन को ईश्वर में एकाग्र कर देता है। प्राणायाम मन को इस प्रकार से एकाग्र करवाता है। प्राणायाम मन को एकाग्र करने में महत्वपूर्ण साधन है। इस रूप में जब मन अपने नियंत्रण में आ जाता है और उस मन को ईश्वर में लगा देता है और ईश्वर का ध्यान समुचित रूप में होता है, तो वही ध्यान
आगे चल करके समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही जब आगे चल करके समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी जप के लिए, उसी ध्यान के लिए मन को एकाग्र करना है। और उस मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम रूपी उपाय को अपनाना है। मन को एकाग्र करने के उपायों में प्राणायाम एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि जब व्यक्ति सांस रोके रखता है तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, उसको और कुछ नहीं सूझता है, उसको केवल मृत्यु सामने दिखाई दे रही होती है, क्योंकि घबराहट हो रही है, क्योंकि शरीर के सारे तंत्र रुक गए हैं एक प्रकार से, और अंदर का कार्य रुक जाता है, तो बहुत अधिक घबराहट होने लगती है। उस स्थिति में व्यक्ति का मन आसानी से नियंत्रण में आ जाता है, और इसके लिए व्यक्ति को प्राणायाम करना आवश्यक है। और जहां व्यक्ति का मन रुक जाता है, वहां श्वसन तंत्र मजबूत हो जाता है। श्वसन तंत्र को जब व्यक्ति मजबूत करता है, उसको स्वस्थ रखता है, उसकी गंदगी को, उसकी अशुद्धि को प्राणायाम के माध्यम से हटा देता है, उनकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, सारे के सारे तंत्र शरीर के वो शुद्ध हो जाते हैं, तो शारीरिक लाभ भी हो जाते हैं। सभी तंत्रों के शुद्ध होने पर सभी तंत्रों से संबंधित जो भी शरीर के अवयव है, अंग है, वहां की कोशिकाएं हैं, वहां के सेल्स हैं, वो भी मजबूत हो जाते हैं, दृढ़ बलवान बन जाते हैं, और सारे शरीर के तंत्रों को ठीक प्रकार से ऊर्जा प्राप्त हो रही होती है, और उसका जो सिस्टम है, उसकी जो सुव्यवस्था है, वो ठीक प्रकार से चल रही होती है। तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, इंद्रियां भी मजबूत हो जाएंगी, और मन नियंत्रण में आ जाएगा, और उस नियंत्रित मन को ईश्वर में लगा करके ईश्वर का ध्यान के रूप में योगाभ्यासी कर पाएगा। और जब तक ये स्थिति नहीं आती है, प्राणायाम की स्थिति में मन जब तक नियंत्रण में नहीं आता है, तब तक व्यक्ति को एहसास नहीं हो पाता है, प्राण तत्व का महत्व उसको समझ में नहीं आता है। प्राणायाम के माध्यम से ही मनुष्य को प्राण तत्व का महत्व, उसकी उपयोगिता, उसके लाभ समझ में आते हैं, उसके बिना समझ में नहीं आते हैं। इसलिए प्राणायाम को समझना अत्यंत आवश्यक है, और यह प्राणायाम मन को एकाग्र करने में एक बहुत बड़ा कारण है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।